मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आपकी प्रेम के विषय में आपको देने आई हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, ये समय है आपके संभलने का। जी हाँ मेरे बच्चे, ये समय आपका बहुत ही कठिन चल रहा है। इस समय में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, बड़े ही सोच विचार के साथ अपने जीवन में वो सब करना जिसके लिए आपका मन और दिल हाँ करे। जी हाँ मेरे बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ आई लव यू माँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज आपको आपके प्रेम के विषय में यह संदेश देना चाहती हूँ कि आप दोनों का समय बहुत ही विपरीत दिशा में चल रहा है। और मेरे प्रिय बच्चे, ये भी सच है कि अगर आपने अपने प्रेम को इस समय नहीं रोका तो बहुत गलत होने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, आपके जीवन में आपके हाथों से एक ऐसा व्यक्ति या महिला चला जाएगा जो आपके लिए बहुत ही सीधा, सच्चा और सरल था। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन से एक ऐसे इंसान को खो दोगे जो केवल और केवल आप ही से प्रेम करता है और आप ही को अपना जीवन साथी बनाना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको अपने प्रेम के विषय में मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ अपने प्रेम को पाने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 555 अवश्य लिख देना। मेरे प्रिय बच्चे, आपका प्रेम बड़ा ही सीधा और सरल है। वह आपको कभी खोना नहीं चाहता। हाँ, मैं मानती हूँ बीते कुछ दिनों से आप दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है, परंतु मेरे बच्चे, यह भी एक सत्य है कि जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ टकरार भी होती रहती है, या ये मानो कि कुछ ना कुछ अनबन चलती ही रहती है। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस बार ऐसा तुम दोनों में क्या हो गया जो तुम अपने प्रेम के साथ कुछ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो? मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज आपको यही सब बताने आई हूँ कि आपके प्रेम की सच्चाई क्या है, या वो आपको कितना प्रेम करती है। आप उसको रोक लो, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज आपको ये सब कुछ अपने इस संदेश के अंत में बता कर जाऊँगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को पूरा सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे बच्चे, आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आपका प्रेम आपके साथ बहुत ही दिल से जुड़ा हुआ है। आपको अपने जीवन से कभी खोना नहीं चाहता। वो भी ठीक वैसे ही तुमसे प्रेम करता है जिस तरह तुम उससे प्रेम करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने आप दोनों के जीवन में आप दोनों के व्यवहार व प्रेम को अच्छे से देखी हूँ। तुम दोनों एक दूसरे के ही लिए बने। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय आपका भले ही कुछ इस प्रकार का हो, परंतु मेरे बच्चे, तो मेरा विश्वास करो, आने वाला समय आप दोनों के लिए बहुत ही शुभ है और अच्छा होने वाला है। और आपका ये प्रेम का संबंध बहुत ही जल्द एक विवाह के रूप में बदलने वाला है, जिससे आप दोनों के जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आपको भी अपने प्रेम को अपना जीवन साथी बनाना है और अपने प्रेम के साथ अपना जीवन खुशी खुशी के साथ व्यतीत करना है, तो मेरे प्रिय बच्चे, उसकी स्वीकृति के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा करने से मैं आपके जीवन से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रदान कराती रहूँगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी आपके जीवन का एक ऐसा पड़ाव चल रहा है जिससे आप दोनों का रिश्ता खत्म होने की कगार पर पहुँच गया है। मेरे बच्चे, जीवन में कुछ रिश्ते इतने प्यारे होते हैं कि हम उन सब रिश्तों और अपनी प्रेम को कभी खोना नहीं चाहते। और अभी आपको अच्छे से पता है कि अगर आपने अपने प्रेमी रिश्ते को नहीं सुधारा तो वह पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चे, अगर आपको कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि आप अपने रिश्ते को धकेल रहे हो या फिर अपने और उसके प्रेम को इस मुश्किल दौर से निकाल कर आगे की ओर ले जाना चाहते हो, तो मेरे बच्चे, अपने रिश्ते को सुधारने व बचाने का यह एक बहुत ही सही समय है। क्योंकि मुझे ये साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि अगर आप दोनों के बीच की दूरियां अभी इस समय ख़त्म ना हुई तो आप दोनों के जीवन में एक बहुत बुरा समय दस्तक देने वाला है। उस बुरे समय में आप दोनों को केवल और केवल एक दूसरे की ही आवश्यकता होगी, क्योंकि वह बुरा समय
आप दोनों के अलग हो जाने पर आरंभ होगा। मेरे प्रिय, अगर आपको अपने प्रेम के विषय में एक अच्छे में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं तो फिर तुम्हें अपने रिश्ते को सुधारने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि अपने चल रहे इतने अच्छे सरल रिश्ते को अगर तुम दोनों ने अपने बीच चल रही कुछ गलत फहमियों के कारण एक दूसरे का साथ छोड़ दिया तो उस छूटे साथ के बदले में तुम्हें केवल और केवल जो प्राप्त होगा वह दुख है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मेरे प्रिय, हाँ, मैं ये मानती हूँ कि थोड़ा समय तो अवश्य लगेगा चीज़ों में, रिश्तों में सुधार आने के लिए, लेकिन अगर तुम ठान लो तो मुश्किल कुछ भी नहीं। और ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर तुम दोनों अपने रिश्ते में प्रेम को सुधारने की कोशिश करोगे तो अवश्य ही तुम जीत हासिल कर लोगे, क्योंकि तुमने अपने उस साथी के दिल में एक सच्चे प्रेम को महसूस किया है। तो मेरे बच्चे, तुम अपने उस प्रेम की खातिर अपने और उसके रिश्ते में सुधार ले आओ, नहीं तो समय निकल जाने के बाद आप अपने मन ही मन ये सब विचार उत्पन्न करोगे कि शायद हमने एक कोशिश और की होती तो शायद आज हम दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते होते। और यह भी सत्य है कि मनुष्य को समय निकल जाने के बाद ही अपने साथ जुड़े रिश्ते में व्यक्तियों की अहमियत का पता चलता है। तो मेरे बच्चे, समय रहते अपने रिश्ते को सुधार लो, और सामने वाला इंसान भी तुम्हारी तरह रिश्तों को सुधारने के लिए एक कोशिश में लग गया है। मेरे बच्चे, क्योंकि अब उससे भी यह एहसास हो गया है कि शायद अब मैं आपसे दूर नहीं रह पाऊंगा। मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में प्रेम एक अलग ही अलौकिक एहसास की अनुभूति कराती है। अब ये प्रेम आपको अपने से जुड़े किसी भी रिश्ते में हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आप दोनों को अच्छे से जानती हूँ कि आप दोनों कितना प्रेम एक दूसरे से करते हो, और यह भी सत्य है कि जिन रिश्तों में प्रेम होता है वहाँ अक्सर छोटे मोटे मनमुटाव चलते ही रहते हैं। तो मेरे बच्चे, ज़्यादा मत सोचो उस पर और उसकी बातों को अच्छे से समझो कि वह तुमसे क्या कुछ कहना चाहता है और क्या तुम्हें समझाना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने आज आपको आपके प्रेम के विषय में बहुत बड़ा संदेश दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं यही चाहती हूँ कि आप दोनों अपने जीवन में बड़ी ही खुशी के साथ रहे और आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा रहे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज आपको अपना यह आशीष के रूप में आशीर्वाद देती हूँ कि आप दोनों अपने जीवन में बड़े ही खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं हर पल, हर समय, हर घड़ी तुम दोनों के साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप भी मेरे इस संदेश से निसंदेह हो तो अपना नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने बारे में इतनी बड़ी बात जानते हो? आज जान लो, तुम मेरे के सबसे प्यारे बच्चे हो, तभी तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मैंने तुम्हारे बारे में यह जानना है कि तुम्हारे हृदय में सभी के लिए केवल प्रेम ही है। तुम इस संसार के सभी व्यक्तियों के लिए अपने हृदय में केवल प्रेम और कृतज्ञता रखते हो। तुम्हारा मन बिल्कुल साफ और सच्चा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम उन सभी चीज़ों के लिए सदैव आभार व्यक्त करते आए हो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी ज़िंदगी में इतने बर्ताव की वजह से तुम हमेशा उत्तम से उत्तम परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। तुम्हारे ऐसे व्यवहार की वजह से तुम सदा अपने जीवन में दुखों के बावजूद भी खुशी को ही चुनते आए हो। जो व्यक्ति अपने जीवन के अनगिनत दुखों के बावजूद भी खुश रह सकता है, वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में स्वयं ईश्वर उनके पथ पर आगे जाने के लिए सहयोग देते हैं। मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। तुम्हें बस द्वार को खोलना है। तुम अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हो और संसार के सभी जीवों के प्रति परस्पर प्रेम भाव रखते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सच्चे मन के ऐसे प्रतिपक्ष की वजह से तुम बड़ी ही सरलता से सभी पर विश्वास कर लेते हो। तुम स्वयं के जैसे ही सच्चाई सभी के मन में देखते हो। सभी को अपने जैसा ही मानकर तुम उनकी कई तरह से मदद भी कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि सभी लोग तुम्हारे विश्वास पात्र हैं, किंतु ऐसा नहीं है। सभी व्यक्ति तुम्हारे भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तुम्हें यह बात मानना आवश्यक है। तुम्हारे इसी विश्वास का गलत फ़ायदा उठाकर वह लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात करते हैं और तुम्हारा कई तरह से नुकसान भी होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को लेकर जो सोच है
वह बहुत अच्छी है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हें सदैव दूसरों पर विश्वास करने से पूर्व सतर्क भी रहना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि जैसे तुम संसार के सभी का भला सोचते हो, वैसे ही सोच सभी की नहीं होती। सभी ऐसा नहीं सोचते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में ज़्यादातर व्यक्तियों की सोच में कपट भरा हुआ है। तुम्हें ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है तुम्हारे लिए। तुम्हें किसी भी व्यक्तियों पर आसानी से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। मेरे बच्चे, जीवन में परिवर्तन होना सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे वो अच्छा समय हो या बुरा समय हो, उसका अंत ज़रूर होता है। तुम्हारे जीवन में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जो तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए इस बुरे अध्याय को ख़त्म कर देगा। तुम्हें शुरुआती दिनों में थोड़ी मुश्किल होगी उन चीज़ों को अपनाने में, क्योंकि तुम्हारे लिए सब कुछ नया नया होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि नहीं माता, मुझे डर लग रहा है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो सही है? पर मेरे बच्चे, ये परिवर्तन तुम्हारे लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है। एक नई ऊर्जा आने वाली है तुम्हारे जीवन में, जो तुम्हारे जीवन को पलट कर रख देगी। सब कुछ बदल जाएगा। जी हाँ मेरे बच्चे, अगर आप भी मुझे अपनी माता मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ आई लव यू माँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे हमेशा कही है कि तुम मेरे बच्चे हो। तुम भीतर से एक शेर हो। तुम चाहे अभी जीतने भी डरे हुए हो, तुम्हारे मन में उलझन हो, 10 बातें चल रही हो, व्याकुल हो तुम, लेकिन तुम्हें भी ये बात बहुत अच्छे से पता है। जी हाँ मेरे बच्चे, कि तुम्हारे भीतर एक शेर छुपा हुआ है। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम मेरे अंश हो। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम मेरे पुत्र हो, और मेरा अंश कभी हारता नहीं है। मेरा अंश कभी किसी से डरता नहीं है। ये 8-8 का पोर्टल तुम्हारे जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहा है, तो तुम्हारे मन में भी उथल पुथल मचेगी। जैसे एक शेर में बहुत क्रोध होता है, वैसे हो सकता है तुम्हें कुछ दिनों में छोटी छोटी बातों पर क्रोध आए। तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक नहीं हो रहा है। एक शेर में बहुत अहम होता है कि वो जंगल का राजा है। वो सब के ऊपर राज करने के लिए बना है। वो किसी की नहीं सुनेगा, किसी से दब कर नहीं रहेगा। वो अहम तुम्हारे अंदर भी आएगा कि माता, मैं सही हूँ, मैं सब कुछ सही करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने सबका भला किया, मैं कभी गलत नहीं हो सकता हूँ। पर ये बदलाव तुम्हें यही सिखाएगा मेरे बच्चे, कि तुम्हें अपने अहंकार को पीछे छोड़ना है। गलती हर इंसान से होती है। तुमसे भी कभी तो कोई ना कोई गलती ज़रूर हुई होगी। गलती ये नहीं कि तुमने किसी का बुरा किया होगा, पर गलत ये भी है जब तुम अपने लिए खड़े नहीं हुए, अपने सपनों के लिए खड़े नहीं हुए, अपने ऊपर शंका की तुमने। तुम्हें ये लगा तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे, तुम्हारी परिस्थिति ठीक नहीं होगी। ये भी बहुत गलत था। जी हाँ मेरे बच्चे, और ये पाप था मेरी नज़रों में कि मेरा अंश होने के बाद मेरा बच्चा ये सब कुछ क्यों सोच रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति उसको छोड़कर चला गया, क्योंकि कुछ लोगों ने उसके साथ छल किया, क्योंकि उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। तो अपनी आत्मा का सुख देखना भूल गया। वो ये देखना भूल गया कि जितना बड़ा दुख था उतना ही मैं उसके साथ थी। वो अपने दुख हमें मेरा अनुभव करना ही भूल गया। इसीलिए तुम्हें यह परिवर्तन बहुत कुछ सिखाने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम मुझे मानते हो तो इस वीडियो को शेयर करके आप 8 लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ मेरे बच्चे। इस 8-8 के पोर्टल में अपने आप को बहुत सकारात्मक रखना। तुम्हें जो भी चाहिए उस पर ध्यान लगाना। मेरी प्रतिमा के सामने, मेरी मूर्ति के सामने बैठकर अपने जीवन में हो रहे हैं उस परिवर्तन को अनुभव करना। अब नियंता और आत्मा से जितना अच्छा सोच सकते हो, अपने सपनों को लेकर उतना अच्छा सोचना। मेरे बच्चे, देखना तुम्हारी आंखों से आंसू आएंगे अपनी सफलता देखकर। वो सब कुछ देखकर जो तुमने एक बार सोचा था, उसको आंख बंद करके महसूस करो। तुम्हारी माता तुम्हें वो सब कुछ दे रही है। जी हाँ मेरे बच्चे, पर तुम अपनी अहम, मैं अपने क्रोध में अपनी माता को भी नहीं देख रहे हो। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम मेरा न्याय भी नहीं देख रहे हो। आज बहुत सुनहरा मौका है अपने अंदर के उस शेर को वापस से जगाने का, अपने आप को यही याद दिलाने का कि मैं अपनी माता का संतान हूँ, मैं जगत जननी का संतान हूँ। मुझे कोई हरा नहीं सकता, कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मुझे सफल होने से रोक सके, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड की शक्ति मेरे साथ खड़ी डीढ़ी है। वो अपने बच्चे के साथ खड़ी डीढ़ी है। वो मुझे कभी बिना बात के नहीं रुला सकती है। मैंने कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा जो मुझे ये सब देखना पड़ी डीढ़ा। तुम्हें खुद पर यकीन करना सीखना होगा। जी हाँ मेरे बच्चे, खुद के सपनों पर यकीन करना सीखना होगा, और ये परिवर्तन तुम्हें वही सिखाने के लिए आ रहा है।
अपने सपनों पर यकीन करो, उनको सच होता हुआ देखो, ना कि ये सोचो कि ये कभी होगा ही नहीं। अगर तुम संदेह कर रहे हो अपनी माता पर, तो यकीन मानो तुम्हारा वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। तुम्हारा जीवन खत्म नहीं हो रहा है मेरे बच्चे। जो तुम अभी से यह सब कुछ सोचने लगे हो, अभी बहुत कुछ देखना बचा है। अभी वो दिन देखने बचे हैं जिसके लिए तुमने इतनी परिश्रम की है। तो बस उन दिनों को सोचो, आंख बंद करो और मुझे सोचो। अपनी आंखों से आंसू निकाल लो, तो सिर्फ अपने सपनों को पूरा होता हुआ देख कर रो मेरे बच्चे। बाकी व्यर्थ की बातों पर रोना छोड़-डाच दो। जिन लोगों ने धोखा किया तुम्हारे साथ, तुम्हें छोड़-डाच कर गए हैं, उनके बुरे कर्मों की वजह से तुम अपने आप को प्रतिदिन क्यों प्रताड़ित कर रहे हो? अपने भीतर इस छिपे शेर को उठाओ और बस अपने सपनों के पीछे भागो, जैसे एक शेर भागता है अपने लक्ष्य के पीछे। और जब तक वह उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता है, उसे इस दुनिया में कुछ नहीं दिखाई देता है। वो अगल बगल मुड़कर देखने नहीं लगता है कि पीछे कौन छूट गया, क्या रह गया। वो सिर्फ अपने लक्ष्य को देखता है। तो तुम्हें जो चाहिए तुम सिर्फ उसे देखो, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो और सिर्फ उसके पीछे भागो। तुम्हारी हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलने वाला है। बहुत बड़ी ऊर्जा आने वाली है। तुम्हारे जीवन में उसका सही से सदुपयोग करो। मुझे अपने पास महसूस करो मेरे बच्चे। मेरा एक अंश तुम्हारे भीतर छुपा हुआ है। उसे उठाओ और अपने सपनों के पीछे भागो। तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। तुम जिस भी क्षेत्र में सफलता चाहते हो, तुम्हें ज़रूर मिलेगी मेरे बच्चे। तो आज अभी उठकर बैठो और वो दिन देखो जब तुम सफल हो तो तुम्हें कैसा लग रहा है। मुझे अभी बताओ कि तुम्हें कैसा लगा अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखकर। अब मैं तुम्हारी आंखों में सिर्फ खुशी के आंसू देखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिख